2027 के लिए सपा और कांग्रेस में डील फाइनल, राहुल और अखिलेश ने लगाई मोहर। अनर्गल बयानबाजी करने वाले छुट भैया नेताओं को चेतावनी। दरअसल सोमवार को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ 25 पार्टियों के नेता शामिल हुए। लेकिन जो सबसे खास तस्वीर निकल कर आई है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उस मुलाकात के, जब दोनों नेता अगल बगल बैठे हुए थे तो इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी जमकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने पहले भी यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं और सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बैठक के बाद मुलाकात की और आगे की तैयारियों पर चर्चा हुई है। और यूपी चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में सीट के बंटवारे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि इस बार सीट पर लड़ने से ज्यादा फोकस किया जाएगा जीतने पर। कौन कितनी सीटें लड़ रहा है ये अहमियत नहीं रखेगा, कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये अहमियत जरूर रखेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर लड़ने से भाजपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा था और केंद्र में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना भाजपा के लिए ये सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे में यूपी में इंडिया गठबंधन भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती माना जा रहा है और है भी। तो ऐसे में सपा कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि यूपी में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा दांव जो फंसा हुआ है वो है सीट बंटवारे का। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 70 से 90 सीटें देने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के कुछ नेता तो यहाँ तक हैं कि वो पूरी 200 सीटें मांग रहे हैं, यानी आधी में समाजवादी पार्टी लड़े और आधी में कांग्रेस। हालांकि उनसे अगर पूछ लिया जाए अभी कि अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है और उनके कितने विधायक हैं तो वो कहेंगे 1-2 और सीटें लड़ने के लिए लगभग आधी मांग रहे हैं। और कांग्रेस के कई छुटभैया नेता हैं जो अनर्गल बयानबाजी क्या करते हैं। एक नाम इमरान मसूद का भी है। सांसद भले हैं लेकिन आए दिन जिस गठबंधन में रहकर सांसद बने हैं उसी गठबंधन की मेन पार्टी समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें अगर समाजवादी पार्टी सहारनपुर में गठबंधन में न होती तो इमरान मसूद सांसद नहीं बन सकते थे। उन्होंने कई पार्टियों में अलग अलग जाकर आजमा भी लिया है और सपा की बदौलत ही आज वो सांसद है। भले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हो लेकिन कोई भी मुद्दा हो वो छोड़ते नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भले छोड़ दे लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से कोई मौका नहीं छोड़ते। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो भी जब मन आता है वो बयानबाजी करने लगते हैं, वो भी बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है वो ठीक नहीं, वो सबको पता है। अगर 2024 में सपा के साथ गठबंधन न होता तो ये जो 6 सीटें आ गई हैं लोकसभा में वो भी ना आती। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न होता दूसरी सीटें तो छोड़िए, अमेठी और रायबरेली भी नहीं जीत पाते। भले राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन अमेठी और रायबरेली भी हार जाते। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इनसे पूछा जाए कांग्रेस से कि अमेठी में उनके कितने विधायक हैं तो 0, रायबरेली में कितने विधायक हैं तो 0। लेकिन जब आप विधायक नहीं जिता पा रहे हैं, अपने एक विधायक नहीं बना पा रहे हैं तो आप सांसद कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोटरों की संख्या ज्यादा है और विधायकों की भी संख्या ज्यादा है। रायबरेली में सिर्फ एक भाजपा, बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप समझ सकते हैं तो वहां पर कांग्रेस कैसे जीत सकती है। ये समाजवादी पार्टी का रहमो करम होता है कि कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ देते हैं। हो सकता है कांग्रेस के कई नेताओं को मेरी बात बुरी लग जाए, लगती है तो भाई लगने दो, सच्चाई है मैं कहूंगा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी को लाभ मिल जाता है, कांग्रेस को भी मिलता है और समाजवादी पार्टी को भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जीत का पूरा श्रेय कोई एक पार्टी ले ले। सबका सहयोग होता है और सबके सहयोग से ही गठबंधन एक अच्छे अंजाम पर पहुंचता है। तो वही बात लागू होती है 2027 के चुनाव के लिए। अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो ऐसे में हो सकता है कि एक अच्छा परिणाम देखने को मिले। लेकिन छुटभैया नेताओं को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर उनके बड़े नेता आपस में मिलकर रह रहे हैं तो छोटे नेताओं को ज्यादा उलझना नहीं चाहिए और अपनी जुबान को संभाल कर रखना चाहिए और अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप भी मेरे बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।